अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह वसीम साहब का बन रहा है आज नाश्ता। पराठा बन रहा है, साथ में ज़ैनब बना रही है ऑमलेट। क्योंकि ऑमलेट जड़ा ना मैनू कोई कार वाला कह दे ना तो मेरे वास्ते बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना मेरे हाथों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं प्याज टमाटर ना कट्टा तो इंज दा नाश्ता ना कार वाले बेचारे डरदे ही जड़ा ना कई बार कहते हैं कि ऑमलेट मिल जाएगा। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मेरी किसी सिस्टर ने किया हुआ था कि आपने जो है ना आपने सर्जरी क्यों नहीं करवाई, या शायद उन्होंने किसी इंजेक्शन का भी लिखा हुआ था कि इंजेक्शन मेरे भी लगे थे तो जो है ना आप भी लगवाएं तो उससे सुकून आएगा। तो इंजेक्शन जो ना मुझे बड़े साल पहले लग चुके हैं दोनों हाथों में। पहले एक में लगा था, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे हाथ में उन्होंने लगाया था। तो वो मुझे तकरीबन 1.5-2 हफ्ता मुझे आराम रहा था। उसके बाद दर्द फिर वापस वही मेरी स्टार्ट हो गई थी। तो एंड ते फिर डॉक्टर ने कहा सी सर्जरी, तो सर्जरी का मैंने मेरी फैमिली में और मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी डराया। मेरी एक फ्रेंड की सर्जरी हुई थी जो कि उसके बाद उसको फिर से कुछ अरसे के बाद 3 महीने उसको आराम रहा, फिर उसको पेन वापस स्टार्ट हो गई। तो उसने मुझे कहा कि प्लीज़ रहने दें, सर्जरी मत करवाएं, इसी तरह गुजारा कर लें, ग्लव पहन लिया करें, और वरना जो जितना आप थोड़ा बहुत काम करती हैं उससे भी जाएंगी। तो इसलिए जो है फिर मैंने उस प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू नहीं किया सर्जरी का। फिर मैंने सर्जन को मना कर दिया था कि मैंने नहीं करवानी। मैं क्या है ना मेरे हत्थों का होर ही नुकसान हो जाए तो फिर मैं की करांगी। तो इसलिए ये ग्लव्स वगैरह पहन लेती हूँ, गुजारा चल रहा है बस। तो अब्दुल्ला को जी स्कूल छोड़ने के बाद मैं और वसीम हम आए हैं यहाँ पे जीपी पे। इधर वसीम ने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कल उन्होंने डायलिसिस की लाइन निकाली थी, उसके जो स्टिचेस लगे हैं वो कहते हैं जी अपने जीपी से अपॉइंटमेंट लें तो वो फिर वहाँ पे रिमूव करेंगे, तो आपको जो है ना ऑक्सफोर्ड नहीं आना पड़ेगा। तो सर्जरी ते जी बड़ा ही रश सी। तो खैर वसीम ने तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं था आज का काम। तो अपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे मिल गई फिर। चलो ठीक है, वो स्कूल ड्रॉप हाँ स्कूल ड्रॉप करके आ जाएंगे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I work at Christmas Egg and I come and it's my day off. So. All right, okay. I'm sure the surgery knows I've had the transplant. You already, yeah, okay, all right, all right, all right. Okay, thank you. चलो जी, ये वसीम के अब उन्होंने स्टिचेस यहाँ पे ओपन होने हैं, जो डायलिसिस की लाइन जो थी ना निकाली थी उन्होंने उधर। वो 7 डेज के बाद करनी है। हाँ 7 डेज़ के बाद होते ना। तो चलो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पैना, पर ऑक्सफोर्ड ये वेडनेसडे को जाना है ना, वो तो जाना ही करना है। छोटा सा एक और ऑपरेशन है। तो उन्होंने कहा था कि फिर उस दिन तो स्टिचेस नहीं निकाल सकते। तो वसीम की जी यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करवाई है। अब देखें वेडनेसडे को भी जाना है हमने, ऑक्सफोर्ड जाना है। चाबियाँ कितने गई ने? ओके ठहर जाओ, चलो। तो यहाँ पे जी अम्मी आज बनाने लगी हैं चावलों के पकोड़े, और रेसिपी करेंगे आपके साथ शेयर हम, ठीक है। तो दादो आ चुकी हैं जी फिर किचन में। तो ये देखें होन लगी जे चावलों के पकौड़ियाँ की रेसिपी शुरू करें जी, शुरू बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके। तो ये चावल थे जो कल बनाए थे, बच गए थे, तो ये उनके बनने लगे हैं पकोड़े। ये देखो तुसी चावल चले गए हैं इसके अंदर, ठीक है। प्याज एक मिनट ठहर के मम्मी जरा मैं देखा कि यह क्यों नहीं क्लीयर क्यों नहीं आता पे, की होया है। ओके देख ये क्लियर आना चाहिए ऐसे। तो क्या जाना है इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज, एक प्याज है बड़े वाला, ये नहीं, एक प्याज चला गया इसके अंदर बड़े वाला। और अब क्या जाना है जी? अब जाएगा थोड़े मिंट के पत्ते हैं और अच्छा। हरा धनिया, हरा धनिया है और पुदीना है, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ये देखो हरी मिर्चें, ये गई जी इसके अंदर ग्रीन चिल्ली। ये लो ग्रीन चिल्ली भी आ गई है जी। तो होर की रह गया उन्हें, नींबू जाएगा, ये जो लीमन गया है गाइस, लीमन। नींबू डाल दिया, लीमन चला गया है। अब क्या जाना है? थोड़ा सा बस। अभी ये देखो कितना ज़बरदस्त मंजर है यहाँ पे, देखें आप। तो अब इसके अंदर जाने हैं ये मसाले। इसमें क्या क्या? नमक, मिर्च, जीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया। ये नहीं जी, नमक मिर्च जीरा और गरम मसाला और रेड चिली पाउडर था ना? रेड चिली पाउडर। हाँ बस ठीक है। ये गए सारे मसाले।
अब बेसन मुझे चाहिए, यहाँ से आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, ये लो जी, हट गए यहाँ से। बड़ा बेसन, बिस्मिल्लाह। तो ये लें जी, बेसन कितना डालेंगी? वो देखना है चावल जिसमें छुप जाए। छुप जाए चावल जिदे च गज डूब जाए। डूब जाए। ठीक है, ये देखिए, शर्म दे मारे। ये जो है ना सर्विंग स्पून जो होते हैं, ये अम्मी ने कितने डाल दिए? 2.5। ठीक है, 3 हो गए ना, 3.5 तो 3.5। लो अच्छा, अब जब चावल देखने हैं कि अगर बीच में मिक्स नहीं हुए तो और बेसन डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दही आ गया। दही 1 प्याली, ये 1 प्याली है दही की। 1 प्याली दही दीजिए। प्याली दहा दिए जरा थोड़ी नींद करके। ये लो, ए वाली चिट्टी प्याली आइकिया की आइकिया दी प्याली ये वाली। तो इसमें 1/2 प्याली जो है ना योगर्ट की अभी और जानी है। ये लें, आधी प्याली जितना ना योगर्ट हमने और डाला, और अभी इसके अंदर लहसुन भी जाना है। उन्हें दे जाना जी लहसुन। अजवाइन थोड़ी डालूंगी मैं। अजवाइन भी जाएगी थोड़ी सी, और ये गया जी लहसुन। ठीक है, ये इंडस वालों का मेरे पास पड़ा हुआ है पेस्ट वाला, तो हमने वही डाल तो दिया। बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, ये बना बनाया मिल जाता ना, ये बड़ा इजी हो जाता है फिर। अच्छा, अजवाइन मुझे चाहिए जरा। ये लहसुन देखिए, मुझे याद आ गया, ये मैं भूल वाला गई है ना, सब। ये हमने यूज किया लहसुन। बेकिंग पाउडर है ये। थोड़ा सा जाएगा बेकिंग पाउडर। ये लें जी, बेकिंग पाउडर जाएगा थोड़ा सा, और अजवाइन जाएगी। है गई जी अजवाइन। ठीक है जी, ये लो। ते हुन की जाना है वाला? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, चूंडी। चूंडी। चूंडी तो नहीं है, चूंडा है वैसे। चूंडी नहीं, चूंडा है मैं अम्मी भी निकल आई तो चलो, ओके जी। अब इसको करेंगे जी अच्छी अब तरह हो गया, से सारा मिक्स। कुछ आ गया इसके अंदर। तो अब ये होने लगा है मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये इतने मज़े के बनते हैं, मेरे बच्चों को तो ये बड़े पसंद है। चावल कभी आपके बच जाएं तो शाम की चाय के साथ आप लोग ये बनाएं एज ए स्नैक। ठीक है, स्नैक्स। तो ये लें जी, यहाँ पे ये पकोड़ों का जो मिक्सचर है, चावल आओ साके वास्ते रख दो, खाएगा जी। तो ये यहाँ पे मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बन रहे हैं जी गोल गोल आलूओं वाले पकोड़े वसीम साहब की फरमाइश पे। इसमें है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, बेसन, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और लीमन का जूस नींबू डाला हुआ है इसके अंदर। तो ये पानी डाल दिया अम्मी ने, और इसको कर रही हैं मिक्स। तो यहाँ पे जी अम्मी ने थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड की है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पकोड़ों में। है देखो, और लहसुन के साथ भी ना हाँ, पकौड़ों का बड़ा लहसुन के अच्छा साथ भी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਾ ਜੇ बेकिंग सोडा? नहीं, अदे नहीं जरूरत। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ओ तेरा भला हो जाए, इधर आ जा तू। यहाँ पे रख दिया है जी हमने तेल। लो जी, तेल कढ़ाई में आ गया है। तो कढ़ाई दसी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਕੜਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸੀ क्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। छाइयां पै गई, क्रीम लानी पैनी कोई। हाँ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ क्रीम लानी पैनी है कोई सानू। तो इस कढ़ाई का आप लोगों ने बताना है कि इसकी सफाई हमने कैसे करनी है। वैसे तो मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, पर अभी मैंने ट्राई नहीं की, ये वाला पिंक स्टफ। तो मैं देखांगी कि इस पिंक स्टफ नाल साफ होंदी है कि नहीं। तो बहुत ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ना तेल जम गया, तेल जो है ना, तेल इसके ऊपर जम गया। तो यहाँ जी पहले बन रहे हैं आलूओं वाले पकोड़े, और फिर बाद में जो हैं वो होंगे चावलों वाले, चंबड़ी नहीं क्योंकि चावल जो है ना वो हमारे पास बचे पड़े हुए थे, तो वो वाले हमने वसीम को नहीं देने, तो इसलिए वसीम खाएंगे ये वाले पकोड़े। उन्होंने बड़ा ही दिल कर रहा थी आलू वाले पकोड़े खाते, तो ये फिर जो है ना ये वाले बना दिए। और ये कढ़ाई जो है ना ये मैंने साफ़ कर ली हुई है पिंक स्टफ़ के साथ। और ये तो खैर वीडियो मेरी 2 दिन पहले की है ना, तो जोड़ा है ना कढ़ाई असी मांझ लीए, तुम अगे जाके नजर आएगी बड़ी मेहनत से सफाई की इसकी। और यहाँ पे ये देखें चाट मैंने बना दी है। चाट बहुत मज़े की बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद है घर में, और वसीम भी बड़े शौक से खाते हैं। मैं और अम्मी तो मैंने तो डेली ये बनानी होती है। और यहाँ पे जी अब बनने जा रहे हैं चावलों वाले पकोड़े।
इसके बाद ये वाला जो ऑयल है ना ये मैंने फेंक देना, ये यूज़ नहीं करना क्योंकि चावल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਈ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵਸ਼ੀਮ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿल्कुल भी नहीं ठीक। तो इस वास्ते ना इन्हों असी रोड़ देना किसी। और ये वाली रेसिपी आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही मज़े के और बड़े खस्ता बनते हैं चावलों के पकोड़े साथ में टमाटरों की चटनी के साथ। तो ये थी जी हमारी आज की इफ्तारी। यहाँ पे हैं पकोड़े आलूओं के, चावलों के, चाट, ठीक है। और यहाँ पे था जी फिर सहरी का टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया पराठा, साथ में दाल माश गरम की, थोड़ी सारी रह गई इसे मैं क्या खा के विचों मुकाइए। और इसमें मैंने डाला जी मक्खन, बड़ी मज़े की लगती है। तो बस ये थी मेरी आज की सहरी। और अफ्तारी भी आपने देख ली पहले तो, फिर बाद चो सहरी भी तुहानू दिखाती थी। इतने टाइम हो गया 4:10 का। तो यहाँ से फिर हमारा शुरू हुआ अगले दिन का व्लॉग। स्कूल से बच्चों को पिक किया और जो है फिर अब्दुल्ला को लेके गई शॉपिंग के लिए। आज अब्दुल्ला ने सारा स्कैन किया। ज़ैनब को चाहिए थी वहाँ से पफ पेस्ट्रीज़, आज उसने ये फिर से बनाने थे। वो नहीं छोटे छोटे जो पीजे दिहार बनाए थे, पता नहीं इन्हू की कहते हैं, मैनू नहीं पता, तुसी दसियो। इन्ना एहो जिहियां सर्कसां दे नाम ना मैनू नहीं आते। तो यहाँ पे जी ये बन रहा था। तो बस आज सारा दिन जो है ना मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आई तो फिर आके मैं सो गई क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। कल वसीम को जो लेके गई हुई थी। तो बस मेरा जिस दिन मोटरवे का सफ़र होता है ना अगले दिन ना मैं बहुत मतलब कि उस दिन भी भाग दौड़ बहुत होती है, घर आके कोई बीच में रेस्ट नहीं होती। फिर अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं सो जाती हूँ। तो बस फिर मैं उठी थी ज़ोहर के टाइम नमाज़ पढ़ के, तो बस फिर बच्चों को लेने चली गई, कुछ शॉपिंग आने वाली थी वो की। तो बस यहाँ पे अब जो है ना घर आके फिर हो रही थी अफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पे जी ये कोई पिज़्ज़ा सॉस है वो ही ऊपर डाल रही थी। जो इसकी फिलिंग बनाती है ना वो चीज़ होती है, स्पिनिच होती है और पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके अंदर आप जो है ना चिकन भी डाल सकते हैं। तो ये पफ पेस्ट्री जो एजडा से मिलती हैं ना ये वो वाली हैं। तो ये बड़ी मज़े की बनती है। बस कुड़ियां दी एज है ना इंज दियां चीज़ां बच्चे बनाते रहंदे ने डिफरेंट। एक बारी घर किसी नूं पसंद आ जाए जिहड़ी चीज़ तो बस फिर उहदे उत्ते स्टैंप लग जाती है कि हुण बननी वो बंदा जो है ना एक चंगी चीज़ बना के फस जाता जे फिर। तो बस पहले इस तरह से इसने उस ऊपर रखा है सारा उनके पिज़्ज़ा सॉस, फिर चमची दे नाल इंज करके उन्होंने पतरियां जा कर देना। तो ये फिर ओवन में जाएगा। अच्छा मुझे एक मैसेज आया हुआ था चिकन के हवाले से कि आप ओवन में कितनी देर के लिए रखते हैं। तो मैं 200 टेम्परेचर पे रखती हूँ और ओवन एंड ग्रिल के ऊपर मैं ऑन करती हूँ। जो मेरा ओवन है ना वो इलेक्ट्रिक है। तो अगर ये चिकन वगैरह जैसे रोस्ट करना है तो आप ये पतीले में भी कर सकते हैं। तो वो यूट्यूब पे बहुत सारी मुख्तलिफ उन्होंने बताई हुई हैं रेसिपीज़ पतीले में, चूल्हे के ऊपर, जिनके पास ओवन नहीं है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जी फिर इस तरह से ऊपर चीज़ डाल दी है, यह देखो। तो इन्हें चले जाना जो ओवन में, इसके ऊपर जो है ना मिक्स्ड हर्ब भी वो डाल देती है। तो ये नहीं ये बन के तो रेडी हो गए। ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये बड़े अच्छे बने। ओवरकुक देम अ बिट टू मच क्योंकि मुझे हो रहा था कि ये हो जाए, पर मुझे ये चाचू को इतने अच्छे लगे थे ना। पर ये मामा ये बड़े सॉफ्ट ही रहेंगे क्योंकि इसके अंदर सारी वो सॉस है। हाँ। फिर उसको स्वर किया होता है। चाचू के लिए अलग कर देना। हाँ ये भी डाल लो, सारे डाल लो। Just put on a different plate. और अब्दुल्ला से को चाचू को बुला ले। उस टाइम मैंने पानी से तो मैं देखी और दूसरी बार ना इनसाइड आउट हुई से और लगी इसको बोलने नहीं, मैं उसको कुछ नहीं बोला, मैं चुप सीधा और फिर बाहर चला मैं हाथ अंदर पा लेता बस इनसाइड आउट ही और हाथ पकड़ के मैं किसी सॉस किथे वे जी इसका अनम का अनम बड़ी हंसी के बाजू भी उसका निकाल दिया, बाजू सीधा भी हो गया हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी रोज़ा खुलने वाला है। कितने मिनट रह गए सन? आज ठीक बनी है, देखा ना बेकिंग पेपर में ना। यहाँ पे चाय रखी जा रही है, यहाँ पे इफ्तारी जो है टेबल पे जाने वाली है। तो रोज़ा जी माशाल्लाह से खुल चुका है। तो ये देखें आज हमारे टेबल का नज़ारा। तो आज बना है तुख मलंगो वाला जो है ना रूह अफ़ज़ा लीमन डाल के ते खजूरा ने ते पकौड़े ने ते जड़ा चाट है ते पिज़्ज़ा पेस्ट्रियां ने। ये भी मैं खा सकता हूं। ओके। तो यहाँ पे अनम जी करने लगी एक काम, गाड़ी के वाइपर का जो है पानी रंग उतर गई पानी ख़त्म हुआ है। सुबह जाना है वसीम साहब को लेके। सुबह जड़ा ना एक बड़ा सख्त मरहला है इनका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो एक स्टंट होता है वो डालते हैं ना, तो वो उन्होंने निकालना है सुबह। तो बस वो काफ़ी ये मैं लगा दूं तकलीफ़ वाला मरहला इनका। नीचे करो। तो देखें अल्लाह पाक खैर करन। जो डायलिसिस की लाइन थी वो भी उस दिन निकाली है। उस दिन भी वसीम को बड़ी तकलीफ़ हुई है, वो बताया ही था।
और अभी ये जो सुबह वाला है ये भी जड़ा है ना बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होना है ये तो ये आसान नहीं है जी किडनी ट्रांसप्लांट भी जिन्ना दा होया ज़ाहिर है कि उन्होंने पता होगा इस चीज़ का तो लेडीज़ का तो ईजी है आदमियों का जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है फिर तकलीफ़ वाला काम है। चलो भाई अनम तो ये देखें ये वसीम ने ना इस तरह के काम सिखाए हुए हैं बच्चों को तो ये पहले सिखा चुके सी इन्होंने हाँ जरूरत पड़नी है तो फिर अनम डाल रही जी यहाँ पे पानी ये देखो वाइपर दा सुबह गड्डी ने मोटरवे तो जो जाना है तो फिर चेक करके सोते हैं ना रात को सारा इसका पानी शानी डीजल तो डलवा लाई थी मैं अभी ये काम अनम कर रही है। ये देखो कितना करना होता है वसीम? फुल ही करना होता है। अच्छा चलो हो गया ना फुल हो गया। ज़्यादा वेल नहीं डन अनम ज़रूरत है। फातिमा वेल डन मेरा Thank you, बच्चा। okay. चलो जी इसको अब ये- बंद करके रख दो। हाँ ये फेंकनी नहीं इसमें और वो मिक्स करूँगा वो कंसनट्रेटेड होता है ना वो मैं आपको बताऊँगा कैसे मिक्स करना है। चलो कर दो मानो बंद। वो कंबल भी रखा हुआ है वसीम का मैंने गाड़ी में ये रोहमा का कंबल है रोहमा का। हाँ। फ्रॉम हेयर चलो एंजॉय चलो आ जाओ चलिए बॉटल उठा लेना आ जाओ भाई। अनम वो ना फूड की बिन इधर कर दो। तो यहाँ पे जी हम रख रहे हैं रिसाइकलिंग क्योंकि सुबह जानी है तो यार देखो ये काम भी हमने करने होते हैं कौंसल टैक्स भी इतना ज़्यादा है और ये काम भी हम खुद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ही हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड वसीम की आज बड़ी ज़रूरी एक अपॉइंटमेंट है कि बस अल्लाह पाक खैर करन आज इनका वो उन्होंने स्टंट निकालना है जो इनकी किडनी में उन्होंने डाला था। ओके ये ठीक है In a quarter of a mile, use the right lane to take the slip road to M4. अब लगा पता ये उधर जाने का है जैसे उधर जाते हैं ना इस्लाम उस साइड से। Use the right lane to take the slip road to M4, then merge onto M4. ये देखे दम कर रही है दम करो दम। ये अपनी ड्राइविंग के लिए दम किया है या मेरे पे को दम किया? नहीं मैं अपनी हिफाजत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए भाई अल्लाह खैर रखे। आपको लेके जा रही हूँ खैर से लेके जाऊँ खैर से वापस लेके आऊँ। आज ते चिका मार दिया वापस आना है। अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम। वो है पेनफुल प्रोसीजर ना आज। अच्छा ये इस्लाऊ जाना हो तो इधर से इसका मतलब फिर इस्लाऊ तो मैं आराम से आ जा सकती हूँ। हाँ बस है कोई टर्न है लगोगे तो स्लो पहुंच जाओगे। बस सीधा हाँ हाँ बस आगे स्लो का जंक्शन। वाह वाह अच्छा हाँ हाँ चलो जाना मुझे कहती मामा मुझे ना किस दिन इस्लाऊ लेके जाना मैं कहा अच्छा ठहर जा। अगर राशन हो तो 25 मिनट लगते हैं। बस हाँ। बस लाइबा को आने तो इनको लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है बच्चों को पार्टी दूंगी पार्टी। सही है ठीक है। आपको पता है ना हमने ऑक्सफोर्ड जाना है ये स्लो ना उतर जाना खाना खाने के लिए। ओ हाय वसीम वैसे हैं? मैंने ये अच्छा किया मुझे कह दिया जो मैं कहती ना कि मैं स्लो आ जा सकती हूँ मैं तो आपने कहा था ना कि वो अगला जंक्शन हुआ है तो मैं उत्थे उतर भी सकती सा। हाँ जी तो उन्होंने दिन दिहाड़े ना सानू इफ्तारी करानी भी नहीं है शामी खोलणगे। शुक्र करो मुझे बता दिया है। अच्छा। पता कि मेरे ना जेहन च वो जी लास्ट गल कीती होंदी ना वही रह जाती है। आपने कहा ना अगला जंक्शन स्लाओ का तो मैं उत्थे ही उतर जाना सी। आहो चंग- वैसे मैं तो रोजे रख नहीं रहा तो मैंने वैसे मना ने काफ़ी देर तो मना ने दवाइयाँ खानी होती हैं तो मुझे कांट हिम्मत ताकत है ही नहीं कि रोज़े रखने की। तो वैसे भी अब वो कम से कम जो पानी पीना है ना वो 2 लीटर पीना है और उसके अलावा बाकी लिक्विड्स जो है ना वो पीने हैं वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किडनी वरना ड्राई हो जाती है क्योंकि अभी यूज़ टू हो रही है उसको। मुझे उन्होंने कहा था साल लग जाता है कि बॉडी को एक्सेप्ट करते हुए एक्सेप्ट पूरी तरह फिर भी नहीं करती वो जो एंटी रिजेक्शन है वो तो सारी लाइफ ही खाने होते हैं। तो बस एहतियात है लिक्विड जो है ना काफ़ी ज़्यादा पीने पड़ते हैं। वो किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि भाई का जो है ना एटलीस्ट उनको 2 लीटर जो है ना लिक्विड पीना चाहिए। मैंने कहा हाँ पी रहे हैं वो माशाल्लाह लिक्विड तो काफ़ी लिक्विड देते हैं जिवें छप्पड़ फाड़ के लिक्विड मिले। लिक्विड की तो बाहर आई हुई है शुक्र अल्लाह का। जी। पहले कितना मुश्किल था ना। लेन उधर वाली कर ले। अच्छा हाँ लो जी कर ली मिडल वाली। कर ली है मैंने आगे की। अच्छा स्लो डाउन है ठीक है। क्योंकि ये आगे ब्रैकनल का जंक्शन था फिर उधर स्टक हो जाओगे। स्टक हो जंक्शन तो बहुत बंदा स्टक हो जाता है भाई।
पर अच्छा वेदर है। जिंदगी भी एक जंक्शन ही है। वो आपने नहीं लगाई क्रीम फिर? केड़ी क्रीम? हाँ नहीं, हाथों पे मैंने सनब्लॉक नहीं लगाई, मेरे हाथ काले हो जाने ने पहले मेरे हाथ सत्यानाश हो जाते हैं। मैंने कहा था मुझे याद करवाना, तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे बैग में पड़ी हुई है। निकलनी शुरू हो गई है ना, बल्कि मैंने भी लगानी है हाथों में, मैंने लगा लूँ क्योंकि वो हैंड वॉश किया था, मैं लगा लूँ। तो हम जी खैर से पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। तो बस आज वेडनेसडे वे, तो कभी फ्राइडे को तो हमारा वो है ही आने का, लेकिन कभी कभी ये बुला लेते हैं जब कोई ब्लड टेस्ट वगैरह ना ठीक हो। तो ये तो खैर वसीम की अपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से आना पड़ा है। फ्राइडे को आए थे हम पहले। डाला है ना, वो अब रिमूव करना उन्होंने आज। हाँ, तो बस ये जो है ये वाली अपॉइंटमेंट है जो सर्जरी के बाद की जो होती हैं ज़रूरी उसके बाद मेन वाली। पहले जो था वो डायलिसिस की लाइन निकाली उन्होंने, फिर आज ये जो उन्होंने स्टंट है पता नहीं की कहते ने, मैंने नहीं पता, तो आज वो निकालना है। तो उसके बाद बस फिर वही जो आते होते हैं हम एवरी फ्राइडे। तो सिर्फ स्टाफ ये स्टाफ के लिए। तो आपने किधर से जाना है? रिसेप्शन और वे उधर से है, तो पता नहीं कहाँ से आना। आज जो देखते हैं आगे कहीं दी होगी इन्होंने गाइड वगैरह। तो इधर से जाना है जी, उन्होंने कहा बाहर की तरफ जाएं, वो स्टाफ एंट्रेंस थी, और जो पेशेंट की है ना वो उधरों घूम के उधरले पास में जाना है। तो बस कभी इधर आए नहीं ना। हाँ, तो अब हमें फ्राइडे को नहीं आना पड़ेगा क्योंकि वसीम के ब्लड टेस्ट भी आज ही इंशाल्लाह कर लेंगे। क्लिनिक की भी आज ही करनी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं दूर से आते हो तो क्लिनिक भी आज ही आपका कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी आप लोग इतनी दूर से आते हो तो फिर आ जाओगे, फ्राइडे को फिर आओगे, तो इस वास्ते ना आज ही कर लेंगे ब्लड टेस्ट भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखें। तो जी मैं करूँगी यहाँ पे वेट, वसीम को वो लेके गए हैं अंदर सारी डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए। तो बस फिर देखें अगला मरहला फिर करेंगे शुरू। तो वसीम काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि जाहिर है कि तकलीफ़ वाला काम है, रिमूव करना उन्होंने। तो देखो अल्लाह पाक खैर करन। मैंने कहा तो है काफ़ी कि आप घबराएं नहीं, तसल्ली तो मैं बड़ी दी है वसीम नू, बाकी जिहदे नाल होना उन्होंने पता होंदा, तुसीं जिन्नी मर्जी तसल्ली दिंदे जाओ, है ना। तो बस जी अल्लाह पाक खैर करे। और जो है बस अज का दिन है थोड़ा औखा है वाला, इस तो बाद फिर अगे वही ने जो आना करना है चेकअप के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। आ जाओ अपना फ़ोन जो था, तो अभी जी वसीम का यहाँ पे वेटिंग, तो अभी नर्स के साथ हो गया सारा। तो अब जो है डॉक्टर, हाँ एंटीबायोटिक दी है उन्होंने अब। तो बस कोई नहीं, रिलैक्स रहो, पढ़ते रहो या सलामू पढ़ते रहो वसीम, या सलामू जो है ना उसका विर्द करते रहो, अल्लाह पाक आसानी करेंगे। हंसी क्यों आ रही है? मुझे पता तकलीफ़ वाला काम है। अब्दुल्ला की तो बेहोश हो गया, तो उसको नहीं देख सका था। अच्छा चलो थोड़ा सा बता दो कि आज क्या मतलब कि किस चीज़ के लिए बुलाया इन्होंने? काफ़ी लोगों को नहीं पता। वो मेरे उसमें हैंड बैग में कोई नहीं, यहाँ से ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज़। नहीं लगाना? नहीं, अभी आपको उन्होंने बुला लेना। वो जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो जो किडनी नहीं डालते हैं तो उसको ब्लड सप्लाई देते हैं, और फिर एक आर्टरी होती है और एक वो होती है, क्या नाम है, क्या वेन, हाँ, ब्लड आने का और ब्लड जाने का, और एक जो चीज़ लगती होती है कि यूरिन कहाँ से निकलना है। तो वो जो यूरिन की ट्यूब होती है ना, जब वो ब्लडर को, मेरे ब्लडर को ज्वाइन करते हैं ना, उस नई किडनी की, तो जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं ना, उस ट्यूब के अंदर जो है ना स्टेंट डालते हैं। वो एक मसनूई ट्यूब होती है जो उस जोड़ को कोलैप्स होने से बचाती है। Mohammed was saying, चलो Yes. जाओ। please come with आई एम स्केयर्ड। me too. गुड लक भाई, अल्लाह दे वाले। हम चले गए हैं, डॉक्टर ने बुला लिया, तो बस अल्लाह पाक खैर करन। खैर से अंदर गए हैं, खैर से आए बाहर। तो बस तकलीफ़ दा ये हो तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा करना, क्योंकि जैसे लगती है ना हमें, जैसे यूरिन बैग लगता है, तो वो इसी तरह उन्होंने जो है ना मतलब कि डायरेक्ट निकालना है उसको बाहर, उसी रास्ते से जहाँ से यूरिन पास होता है। तो वही मैं तुहानू बार बार दस दिसा स्टार्टिंग में कि औरतों का डिफरेंट है, मर्दों का डिफरेंट है। मर्दों का थोड़ा जो है ना वो
पेनफुल प्रोसीजर है। जिनके घरों में फैमिली में जिनके हुआ है किसी मर्द का ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको समझ लग जाएगी कि आज हम किस लिए आए हैं। तो बस डरदा तो है ना फिर इंसान, ज़ाहिर एक तकलीफ़ वाला काम है। तो जी अपॉइंटमेंट से हम फारिग हो चुके हैं, तो बस अभी वसीम काफ़ी पेन में है, तो बस इन्होंने लैके उन जाइए कार। तो अब 1.5 हफ्ते के बाद जो है ना, मतलब कि ये वाला फ्राइडे नहीं, इससे अगले फ्राइडे को आना है, क्योंकि आज उन्होंने हाँ अच्छा वो मेडिसिन आपकी लेनी है। तो बस अभी इनकी एक मेडिसिन पिक करनी है इधर से हॉस्पिटल से ही, तो बस फिर जाएंगे इंशाल्लाह हम घर। तो चलो मिलते हैं फिर तानू घर जाके। तो हम जी खैर से घर पहुंच गए हैं और बस मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। टाइम बस कम ही है, तो वसीम को तो अभी है पेन, अभी लगेंगे काफ़ी दिन, तो बस आके फिर दूंगी उनको कुछ खाने पीने के लिए। तो अभी तो आराम कर रहे हैं, देखें फिर कैसे जाते हैं आगे। तो बच्चों को जी स्कूल से लेके मैं घर आई, तो बस फिर समझ नहीं सी आ रही कि उनकी पकावां। फटाफट फिर मैंने कहा कि चलो मटरों वाले चावल बना देती हूँ, और साथ में एक ही आजकल मेरे हाथे हांडी चढ़ी ये वाला की गैस करो आलू अंडे। भाई बड़ा ही आसान रहता है, वो फ्राइड अनियन फड़ो, 3 टमाटर फड़ो, तो बस लून मिर्चा ते आलू कट्टो, तो अंडे उबालो, तो हांडी च पा दो, तो ये लो जी हांडी तैयार। और वो जो उनका स्पेशल मसाला है वो तो मैंने बना के रखा ही होता है। मैंने कढ़ाई को रगड़ रगड़ के किया साफ पिंक स्टफ़ के साथ, हाथों का हशर हो गया गाइस। देखो कैसे लाल हुए पड़े हैं, इंज हुई जी कढ़ाई साफ, नवी हो गई है नवी। फेशियल कितना छाइयां खत्म हो गई। हाँ इसका फेशियल किया है पिंक स्टफ़ के साथ, ठीक है। वो सिर्फ कढ़ाइयाँ वास्ते ही है, कुड़ियाँ वास्ते नहीं। जैसे ही चावल बनाने शुरू किए तो हमारी हुई जी बेल, और बाजी की तरफ से आई जी हमें सरप्राइज अफ्तारी। दरवाज़ा खोलिया तो अगे मेरी वड्डी बाजी खलोते सन, ज़बरदस्त सी एक जो है ना डिश लेके, ये देखें जी हमें अफ्तारी आई है बाजी की तरफ से, सरप्राइज अफ्तारी आई है। सरप्राइज भाई ये जो सरप्राइज ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। हाँ आज और मेरा आंटी दिन भी ठीक ने? हाँ आज मेरा दिन भी बड़ा बिजी था। मेरी दिल आंटी की नहीं बनाई? माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। चलो बस बंदी 4 रोजे रह गए हैं भाई, तानू मैं अंदर नहीं बुला सकती, नहीं सी आपे बाहरों बाहर जो कोई नहीं, बस थोड़े दिन रह गए ने, ईदों बाद इंशाल्लाह वसीम मैंने सुबह ही कहंदे पे हाँ चल ठीक है, उन्हां दा ना 4 तारीख ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। चलो सही है सही। चलो जी अल्लाह से तो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बाजी की तरफ से तो बाजी चली गई है, तो अभी इसको जाके ओपन करते हैं तो दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें जी, अरे वाह माशाल्लाह, ये आया है जी बाजी के घर से। ये देखो लैम लग गया है, चावल है, चिकन है। ये चिकन तो चाचू खाएंगे, चाचू दे स्टाइल वाला चिकन है। ये देखो जैनब खाला कितनी अच्छी इफ्तार देख, खाला आई थी आप लोग ऊपर थे, अब्दुल्ला देख के खांगदा पिया वे। तो प्लेटें स्लेटें लेके आओ, प्लेटा चमच। अच्छा चिकन पूरा है, मुझे लगा था हाफ है, तो मैं कहती थी सर चाचू वास्ते पूरा चिकन है पूरा फुल चिकन है। ये बड़ा मज़े का खाला बनाती हैं। चिकन है, साथ में ये पेपर है। हाँ ले लो। तो अफ्तारी जी हमने कर ली, जो बाजी की तरफ से अफ्तारी आई थी माशाल्लाह से। फिर मैं वापस किचन में आई और आके अपनी हांडी को किया पूरा, जो कि बीच में ही रह गई थी, क्योंकि अफ्तारी तो आ गई सानू उधरों सरप्राइज़ वाली, और बड़ी मज़े की थी, बड़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे फिर मैंने अपने चावलों का काम जो है वो पूरा किया, हांडी को गार्निश करके रख दिया आलू अंडियानू। तो कल जो है ना अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा माशाल्लाह। बाजी की तरफ से भी जो अफ्तारी आई वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यह तो साडा हुण खाना जो है ना बड़े दिन चलेगा। मैंने लगता रोज़े मुक जाएंगे फिर है खाना मुकेगा तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पे मुकम्मल, क्योंकि मैं भी आज बहुत थक गई सा, काम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। ये देखें आलू अंडे बड़े मज़े के बने थे, और बस यहाँ पे चावलों को लगा के दम ते असी भी मुकावांगे अपना काम। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।